वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। कहा कि मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में है। बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप में गुफ्तगू में कहा, मसाइल की आड़ में बंदूक उठाने का काम कोई मुहिब्बे वतन नहीं कर सकता। पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा है और हमेशा एक रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दो टूक पैगाम। कहा, दुश्मन अनासिर रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोपेगेंडे और मनफी बयानी का भरपूर मुकाबला करना होगा। फील्ड मार्शल से बलूचिस्तान की अहम शख्सियात की मुलाकात। सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान की अवाम के हाथ में है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 49 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक बनू, शिमाली वजीरिस्तान और अगजई और खैबर में कार्रवाइयों में 12 खवारिज हलाक। बलूचिस्तान में मस्तूंग, मच, खुजदार, पंजगोर में कार्रवाइयाँ। 37 दहशतगर्द मारे गए। बड़ी मिकदार में असलहा, धमाका खेज मवाद बरामद। आलात नाकारा बना दिए गए। बानी PTI का शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स में तिब्बी मुआयना, फिर अडियाला जेल मुंतकिल। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ ने तफसीलात बता दी। एक्स पैगाम में कहा, तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने शिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की। इस वजह से बानी को पिम्स ले जाया गया। तिब्बी मुआयने के दौरान शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स और बानी की बहन अजमा खान मौजूद थीं। डॉक्टर्स ने बानी को सेहतमंद करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब अस्पताल लाया गया था। सुबह तकरीबन 5 बजे अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। जब भी जरूरत पड़ेगी बानी को तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। और वहाँ रखना और उसके टेस्ट वगैरह करना, यह कानून की मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होना लाजिम था। जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। जो हमें बताया गया था कि इस पे अमल दरामद होगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हुई। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बानी PTI को शिफा अस्पताल मुंतकिल करना था। अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी हुई। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौर की गुफ्तगू। कौमी असम्बली से निकलने का भी इंदिया। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा आपके साथ असम्बली में रहें। आपको अपने स्टाइल की जमहूरियत मुबारक हो। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने कहा, ये कौन लोग हैं जो रात के अंधेरे में ऐसे काम कर रहे हैं। डायलॉग की अच्छी फ़ज़ा बन जाती है, फिर सब कुछ सबूताश कर दिया जाता है। सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है। उनको ब्लड प्रेशर की दवाई जो है उस पर लगा दिया गया है। गैर ज़रूरी तौर पे उनकी सेहत को इशू बनाना जो है, मैं समझता हूँ, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी होगी। बानी PTI की सेहत को खतरा नहीं, ब्लड प्रेशर की थोड़ी शिकायत है जो उम्र के साथ हो जाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बानी की हमशीरा इनके साथ थी, वो बता सकती हैं सेहत कैसी है। बानी की सेहत को इशू बनाना सियासी बदनीयती होगी। तारिक फजल चौधरी ने कहा, सिक्योरिटी हालात की वजह से बानी PTI को पिम्स ले जाना पड़ा। सिक्योरिटी पर समझौता न करना भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में शामिल था। हुकूमत ने कोई रिस्क नहीं लिया, जिम्मेदारी अदा करने की पूरी कोशिश की। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की बैठक। आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से पहले कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के अमले ने अपोजिशन लॉबी को ताला लगा दिया। PTI रहनुमा जुनैद अकबर कहते हैं 25 से 30 MNAs की मौजूदगी में लॉबी को ताला लगाया गया। तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बानी PTI की अस्पताल मुंतकली का मामला नजरसानी दरखास्त एतराजात दूर करके दोबारा दायर कर दी गई। जेल कवानीन में किसी कैदी को प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करने का कोई तसव्वुर नहीं। प्राइवेट अस्पताल मुंतकली से कैदी के सिक्योरिटी खदशात बढ़ जाएंगे। दरखास्त में मौकिफ। वज़ीर आज़म का शाम की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की हिमायत का यादा। शहबाज शरीफ से शामी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा तजारत और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी शामी वज़ीर ख़ारजा मिले। दिफा के शोबों में बाहमी रवाबित और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन और मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। शामी वज़ीर ख़ारजा की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के किरदार की तारीफ़।
तुर्की ने इंटरपोल को इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के रेड वारंट की दरखास्त दे दी। दरखास्त ग्लोबल समूद फ्लोटेला के कारकुनों पर हमले के मुकदमे में दी गई। अदालती कार्रवाई इस्तांबुल में जारी। मुकदमे में नेतन्याहू समेत 35 अफराद नामजद। और ईरानी सदर ने अमेरिका के साथ जंग खत्म करने की हिमायत कर दी। तेहरान में तकरीब से खिताब करते हुए मसूद पेज़ेशियान ने कहा, इस वक्त ईरान एक मजबूत और बावकार पोजीशन में है। दुनिया हमारी फतह तस्लीम कर रही है। बेहतर है जंग खत्म कर दी जाए। मजबूत पोजीशन का फायदा उठाते हुए मुज़ाकरात किए जाएं। ईरान के साथ मुआहिदा करना आसान नहीं। कोई नहीं जानता कि इस वक्त ईरान की क़यादत कौन कर रहा है। अमरीकी सदर की तनकीद। कहा, ईरान की बहरी और फजाई अफवाज भी तबाह कर दें। अमरीकी नायब सदर की भी धमकी। बोले, ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पर गौर हो सकता है। ईरान को तेल और गैस की तिजारत में रुकावट की कीमत चुकाना होगी। वाशिंगटन तेहरान के खिलाफ इक़दाम जारी रखेगा। ईरान की नाकाबंदी जारी रखने के लिए अमरीका का नया बहरी बेड़ा बहीर अरब पहुंच गया। ट्रंप के ऐलान पर अमल दरामद। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग शुरू कर दी। तेहरान पर नई पाबंदी आयद। वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, पाबंदी का हदफ ईरान का खुफिया मालियाती नेटवर्क है। जो ममालिक तेहरान के साथ कारोबार जारी रखने पर इसरार करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चीन ने ईरान पर आयद नई अमरीकी पाबंदियों की मुखालफत कर दी। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक ऐसी पाबंदियां बेबुनियाद हैं, जिनकी मंजूरी सलामती काउंसिल ना दे। फरीकैन से जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करने की अपील। सिफारती ज़राए इस्तेमाल करने पर जोर। गैर मुनसिफाना पाबंदियों पर काबू पाने के लिए मंसूबाबंदी करना होगी। दुश्मन को मुकम्मल शिकस्त से दो चार करेंगे। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का रद्द-ए-अमल। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल्लाही का कहना है, हमने दिफा के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया। कामयाबियां फौजी साजो सामान की तैयारी तक महदूद नहीं। बर्री, बहरी, फजाई अफवाज दुश्मन को तबाहकुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में गूगल ऑफिस की जानिब से अहम पेशरफ्त मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गई। पाकिस्तान में गूगल करियर सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम को वुसअत देने के लिए ताउन पर इत्तेफाक। पाकिस्तानी तलबा की 1 साल तक गूगल AI प्लस और जेमिनाई समेत जदीद AI टूल्स तक मुफ्त रसाई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। रेलवे स्टेशन, अंडरपास और सर्कुलर रोड का मुआयना किया। मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया। महंगाई की रफ्तार मजीद तेज। एक हफ्ते में 23 अशिया महंगी। शरह 49% बढ़ गई। सालाना बुनियाद पर महंगाई की शरह 9.66% रिकॉर्ड। रावलपिंडी में 5वें रोज भी मानसून का तगड़ा स्पेल। 42 मिलीमीटर बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। राजा बाजार, चौधरी रोड, जामे मस्जिद रोड और ढो कश्मीरियों के मुतादिद मकामात पर पानी घरों और दुकानों में दाखिल। इंतजामिया कहीं नजर न आई।